हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 विज्ञान भारती की इकाई 7 जंतुओं में पोषण के अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर लिखिए। का मुख्य गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? आ प्रोटीन, बा कार्बोहाइड्रेट, सा वसा, दा विटामिन। इसका विकल्प बा कार्बोहाइड्रेट ये सही होगा। मुख्य गुहा में भोजन के कार्बोहाइड्रेट का सरलीकरण होता है। प्रश्न खा, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। आ आमाशय में, बा छोटी आंत में, सा बड़ी आंत में, दा मलाशय में। इसका विकल्प ये बा ये सही होगा, छोटी आंत में। भोजन का पाचन छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है गा, कृंतक दांत का कार्य है। आ फाड़ने का, बा काटने का, सा पीसने का, दा चबाने का। तो इसका विकल्प ये बा काटने का ये सही होगा। जो कृंतक दांत होते हैं उसका कार्य जो है वो काटने का ही होता है। घा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। आ टाइलिन, बा पेप्सिन, सा रेनिन, दा इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प आ टाइलिन ये सही होगा, क्योंकि जब हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं तो लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलना शुरू कर देता है और ज्यादा चबाने पर भोजन में मिठास भी लगने लगती है। प्रश्न 2, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये इसमें 4 प्रश्न दे रखे हैं। का मंड का पाचन रिक्त स्थान में होता है। यहाँ पर आएगा मुख्य गुहा। मंड का पाचन मुख्य गुहा में होता है। खा, 4 रिक्त स्थान दे रखे हैं। दांतों के 4 प्रकार हैं। इसमें आएगा कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ये दांतों के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें कृंतक दांत का कार्य काटने का होता है, रदनक का फाड़ने का होता है और अग्रचवर्णक तथा चवर्णक इनका कार्य भोजन को पीसने और चबाने का होता है। गा, आमाशय में यहाँ पर 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं का श्रावण होता है। यहाँ पर आएगा आमाशय में जठर रस एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। गा, अमीबा अपने भोजन को रिक्त स्थान के द्वारा पकड़ता है। यहाँ पर आएगा पादाभों के द्वारा। अमीबा अपने भोजन को पादाभों के द्वारा पकड़ता है। प्रश्न 3, कॉलम आ में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बा में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम आ और कॉलम बा। कॉलम आ में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कॉलम बा में वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा, एमिनो अम्ल। यहाँ पर हमने जो ये कॉलम आ में विकल्प दे रखे हैं का खा गा क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसमें हमने का खा गा इसके सम्मुख लिख दिया है। कार्बोहाइड्रेट इसका होगा शर्करा, एक प्रकार की ये कार्बोहाइड्रेट होती है। खा प्रोटीन इसका होगा एमिनो अम्ल, क्योंकि ये एमिनो अम्ल से बने हैं। गा वसा, इसका आ वाला ये सही हो जाएगा, जिसके सम्मुख मैंने गा लिख रखा है, वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का चवर्णक भोजन को काटने का कार्य करती हैं, ये हमारा गलत होगा, तो इसके सम्मुख हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। भोजन को काटने का कार्य कृंतक के द्वारा होता है। खा, आमाशय की दीवार से जठर रस का स्रावन होता है, ये सही है, तो इसके सम्मुख हम सही का चिन्ह लगा देंगे। गा, पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये कथन गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो टाइलिन के द्वारा होता है। घा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, ये कथन गलत है, तो इसके सम्मुख हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अंगा, रेनिन दूध को दही में बदलता है, ये कथन हमारा सही है, तो इसके सम्मुख हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है 5, निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दे रखा है ये छोटी आंत, मुख, ग्रासनली, बड़ी आंत, गुदा, मलाशय, मुख्य गुहा और आमाशय। तो इसे सही क्रम में करने के लिए हमने इसमें क्रम लिख रखे हैं। सबसे पहले आएगा मुख, इसके बाद 2 पर आएगा मुख्य गुहा, 3 पर ग्रासनली, 4 पर आमाशय, 5 छोटी आंत, 6 बड़ी आंत, 7 मलाशय, 8 गुदा। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न 6, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं? का भोजन को चबाना, तो भोजन को चबाना ये दांतों के द्वारा होता है। खा, जीवाणु नष्ट करना, इसके आगे आ जाएगा आमाशय द्वारा। गा, पचे हुए भोजन का अवशोषण, ये यहाँ पर आएगा छोटी आंत। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत के द्वारा होता है। घा,
सेलुलोज का पाचन सीकम या अन्ननाल द्वारा होता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का पित्तरस कहाँ बनता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है? इसका उत्तर होगा पित्तरस छोटी आंत में बनता है। ये भोजन के घटक वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, स्टार्च तथा माल्टोज के पाचन में सहायक है। खा आमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए। उत्तर आमाशय की दीवारों में जठर रस का स्रावन होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। प्रश्न ग, शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। इसका उत्तर होगा शाकाहारी जंतु भोजन को निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, अर्थात इकट्ठा कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रूमन कहलाता है। रूमन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगल कहते हैं। दरअसल शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है जिसे अन्ननाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। प्रश्न घ, सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा अमीबा को जैसे ही अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है, यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है और पादाप विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक्रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है जिससे अमीबा की वृद्धि तथा गुणन आदि विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं। बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इससे संबंधित यहाँ पर ये चित्र दे रखे हैं। जब कोई कीट या भोजन अमीबा की कोशिका झिल्ली के पास पहुँचता है, ये पहले चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। जब कोई कीट अमीबा की कोशिका झिल्ली के पास पहुँचता है तो इसमें पादाप विकसित होते हैं और दूसरे चित्र में दिखाया गया है पादाप विकसित होने के बाद एक कपनुमा संरचना बन जाती है। इसमें ये कीट फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है, ये उसे अंदर निगल लेता है। ये तीसरे चित्र में यहाँ पे ये निगलते हुए भी दिखाया गया है और निगलने के बाद खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है और जो पादाप है वो विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस बनता है जो कि खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उसे सरल पदार्थ में बदल देता है और पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे ये अवशोषित कर लेता है जिससे अमीबा की वृद्धि, गुणन आदि की विभिन्न जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। इस प्रकार हमारा पाठ 7 जंतुओं में पोषण समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पाठ 8 जीवों में श्वसन लेकर आऊँगा, उसके अभ्यास प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।